हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का 2014 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव का आज सॉल्यूशन होगा। इससे पहले हमने 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन करवा दिया है। जो छात्र और छात्राएं ने नहीं देखा है जाकर देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बच्चों ये प्रश्न हमने 2012 में भी ये प्रश्न हो चुका है एक बार, फिर देख लो क्या है इसमें। f(x) दे रखा है, क्या दे रखा है, x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इस प्रकार है। तो हमको किसका मान निकालना है बच्चों, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। यहाँ से हमने एक फार्मूला दे रखा था, -b/c का एक फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, -b/c, ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ये। यहाँ से हम ये a हो गया, ये b, ये c। b कितना है बच्चों, -2, और c कितना है बच्चों, 3, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं कट रहा है तो आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, -2/3। ऑप्शन बी में इसका आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी। और ये फार्मूला नोट कर लेना बच्चों आप लोग, कैसे आता है सो भी देख लो कैसे आता है ये फार्मूला। यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये फार्मूला, दोनों को एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ से, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो अल्फा कटेगा तो बचेगा बीटा, प्लस इसमें बीटा कटेगा तो बचेगा अल्फा, ये हो गया। अब ये प्लस में बच्चों इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, अल्फा प्लस बीटा भी लिख देंगे, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि चीज जो इसका हमेशा प्लस में है ना, इसलिए बीटा। ये हो गया, तो ये हो गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है। मूलों का योग द्वारा फार्मूला क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला होता है। और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि c/a। यहाँ से हम लोग को a कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, -b/c। ये फार्मूला बन के यहाँ से आता है, यहाँ पर हम लिखें इसको। तो बार बार एक ना मत करना, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, जब ऐसा आएगा तो इस प्रकार सेट कर लेना है। तो ऑप्शन किस में था, बी में। जल्दी से नोट कर लो इसे। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। बच्चों शून्यक पूछ रहा है किसका, x² - 3 का शून्यक। जब शून्यक पूछे तो बच्चों इसके बराबर आप लोग 0 कर लेना। यहाँ से हम लोग जो x² है बराबर माइनस उस साइड गया तो कितना होगा, प्लस। अब स्क्वायर वाला इस पर जाता है तो रूट हो जाता है, क्या होता है, रूट। 3 पर जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस में हो जाए, यानी कि x का मान आएगा √3, एक बार माइनस में, इस प्रकार लिखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ते हैं। कोई वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, कोई एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ पर जो रास्ता, पथ माने होता है रास्ता, इसका मतलब है 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते। बोल रहा है कोई यहाँ से जो एक ही स्थान से तीनों आदमी 1, 2, 3 आदमी है, यहाँ से 3 आदमी यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ना, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, एक चक्कर लगाने में एक को लगता है 3 घंटा, दूसरा को लगता है 4 घंटा, और तीसरा को लगता है 8 घंटा का समय। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को आए बच्चों, तो क्या करना है इसमें, कितना समय लग रहा है, 3, 4 और 8, इसको हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 2 से आ रहा है, 3 हो गया, 2 से 4, फिर 2 से 3, 1, 2 हो गया। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया बच्चों, 24 घंटे आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा, 24 घंटे, ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में दे रखा है डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसे।
4 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों, 2 3 0 3 2 6 का बहुलक पूछ रहा है बच्चों। इसमें ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। और ये प्रश्न जो है बच्चों थोड़ा उल्टा दिया है इसमें प्रश्न को, ऐसा प्रश्न जल्दी नहीं पूछता है। इसमें पूछ दिया तो देख लो, यहाँ से 3 है, 2 है, 3 है, 0 है और 3 2 6। हम लोग को यहाँ से पूछ रहा है क्या बच्चों, बहुलक। ध्यान देना, बहुलक क्या है, सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। तो इसमें सर्वाधिक बार क्या है बच्चों, 2 भी है 2 गो, 3 भी है 2 गो। इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक फार्मूला आता है, निकालने का एक फार्मूला आता है। क्या होता है फार्मूला, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो माध्यक निकालेंगे, इसके बाद मान, और दोनों को मान रख के गुना करके घटाएंगे तो हम लोग का बहुलक का मान आ जाएगा। यहाँ से याद रखना। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकाल लेते, कैसे निकालना सो देखो। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम ये चर वाले मान को हम आरोही क्रम में सजाएं, आरोही अवरोही कोई भी क्रम में सजा सकते हैं। तो हम आरोही क्रम में यहाँ पर सजा लेते हैं साइड में। पहले लिखते हैं 0, इसके बाद आ गया 2 ठो है, 3 2 ठो है, इसके बाद आ गया 6, ये हो गया। देख लेते हैं, ठीक है प्रश्न। तो इसमें हम लोग को माध्यिका क्या होता है बच्चों, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 को है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, इधर भी 3 इधर भी 3, ये दोनों साइड आधा हो गया। अब दोनों साइड वाला को जोड़ लेना है। हमने जब एमबीडी में सांख्यिकी पढ़ाया तो बहुत अच्छा से माध्य और माध्यिका का डायरेक्ट शॉर्ट विधि बता रखा है इसमें। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 2.5, ये आ जाएगा हम लोग का माध्यिका। क्या हो गया ये, माध्यिका। फार्मूला मत लगाना, टाइम लग गया है यहाँ पर। 3 गुने माध्यिका कितना आ गया बच्चों, 2.5 माइनस। अब हम लोग को क्या चाहिए, माध्य कैसे निकालना है, सबको जोड़ लेना है। 2 और 3 5, 5 3 8 2 10 16 बट्टे कितना लेना, 1 2 6 ठो है, 6 से भाग दे देना है। यहाँ से कितना होगा, 6 से भाग दो, यहाँ पर हम दे रहे हैं साइड में 16 में हम 6 से भाग दे रहे हैं, 6 दूनी 12, ये हो गया। यहाँ दशमलव अब नहीं लगेगा 4 में, दशमलव को एक 0 दे देते हैं तो आ गया 40 से नीचे आ गया 36, कितना बार में आता है 6, फिर 40 यानी कि 6 आ रहा है, इस प्रकार आएगा, कटेगा नहीं, 2.66 आ रहा है इस प्रकार से पॉइंट में, ठीक है। अब गुना कर लेते हैं, 5 या 15 का 5, 2 या 6 1 7, ये हो गया माइनस, इसको गुना कर लेते हैं। इसको गुना कर लेना यहाँ से, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13, दशमलव 2 दूनी 4 1 5, ये आ गया हम लोग देखना। अब इतने में से इसको घटा लेना, कैसे घटाने सो देखो, 7.5 है, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 3 3 2, इस प्रकार है, अनंत हो रहा था लेकिन जहाँ तक, लेकिन 3 अंक से ज़्यादा नहीं लेना इसमें। इसके बाद आ गया यहाँ 5, यहाँ से घटा लें, यहाँ कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से गया तो 1.7 में से 5 गया तो 2.16। ऑप्शन में शायद दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, कितना, ऑप्शन बी। घटाकर कितना है, 2.16, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में बी में दे रखा है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों ये। आप लोग को इतना टाइम नहीं लेना एग्जाम में, डायरेक्ट आप लोग शॉर्ट में निकालना और डायरेक्ट सेट करना, घटा लेना आंसर। ऐसा प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से पूछ लिया, इस पर बहुत प्रश्न पूछता है बच्चों। इस 2022 में भी इस फार्मूला पर एक प्रश्न पूछेगा, जिसमें ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, बहुलक पूछ लेगा, नहीं तो ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, माध्य पूछ लेगा। इस प्रकार से 3 को प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। पांचवा प्रश्न क्या बच्चों, पांचवा,
दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये थेल्स परी में है बच्चों, थेल्स परी में कहा गया है दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, समान रहता है। ये थेल्स है, इसमें पूछ रहा था किसका कथन है, तो थेल्स का कथन ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, ये याद करने वाला है। छठा प्रश्न क्या है यहाँ पर, बिंदु ए दे रखा है 4.4, ए दे रखा है 4,5 और बी दे रखा है बच्चों 6,5। मध्य बिंदु पूछ रहा है बच्चों, मध्य कोई एक रेखा है, मान लो यहाँ पर कोई रेखा है, यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, या इसका मध्य क्या हो गया पी, हम मान लेते हैं। तो ये पी पॉइंट हमको ज्ञात करना, पी पॉइंट क्या होगा, मध्य, इसका बीच का पॉइंट निकाल। इसका एक फार्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र लिख लो, मध्य बिंदु के निर्देशांक या नियामक के नियामक, इसे याद रखना क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। बच्चों आप लोग ये फार्मूला जो है दिमाग में पहले से सेट रखना, और एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, हम जानते हैं कि x1 4 होता है, x2 कितना होता है 6, नीचे 2, y1 5, 5 10, इस प्रकार करना है, फार्मूला लिखना नहीं है। 10 बटे 2, 10 बटे 2, यहाँ से काटेंगे हम लोग को तो क्या आ जाएगा 2 5 5.5, क्या होगा यहाँ से आंसर इसका 5,5। ये हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन बी में है। जल्दी से नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 7वां प्रश्न है ये। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। इसमें परिधि का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, तो इसमें बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या बोला है इसमें, त्रिज्या को बोल रहा है आधी कर दी जाए, आधी हमने कर दी है, तो नया वृत्त का त्रिज्या निकला बच्चों, ठीक है। पुराना वृत्त का त्रिज्या तो आगे रहेगा, पुराना त्रिज्या क्या है, आधा, ये नया हो गया, नया त्रिज्या पुराना त्रिज्या। परिधियों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों, किसका, पुराने तथा नए। पुराने तो ये है जिसका परिधि का अनुपात यदि हम यहाँ से निकालें, अनुपात बड़ा पुराना तो ये है, तो परिधि क्या था 2πr, ये r हो गया। नया वाला क्या बनेगा, ये 2π, r कितना है, r बटे 2, ये हो गया। बच्चों ध्यान देना, इसमें r का बात कर रहा था, इसमें 2π दोनों में कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसको हम नहीं भी लेके चलते तो भी आंसर आता। यहाँ पर दिखा रहे हैं 2π कट गया, ये नीचे वाला हिस्सा बच्चों ऊपर चला जाता है, क्या होता है r कट गया, ये नीचे वाला हिस्सा कहाँ चला गया, ऊपर, नीचे बचा 1, यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है बच्चों बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न पूछ लेता है बच्चों एग्जाम में। आठवां प्रश्न क्या है बच्चों, आठवां, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमने जब पढ़ा है तो बहुत अच्छा तरीका से इसे समझाया गया है। पर किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती, क्या सब नहीं होती, सो ध्यान देना। यहाँ पर प्रयोक्ता का जो आंसर होता है बच्चों 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो हम देखते हैं 0 से छोटा है या बड़ा, देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में बच्चों माइनस में दे रखा है, यानी कि 0 से छोटा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। माइनस में दे रखा है, इसमें -1 दे रखा है, ये हमारा प्रयोक्ता का आंसर नहीं है, नहीं पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। माइनस वाला कोई भी आंसर नहीं होता है बच्चों, याद रखना, कोई भी रहे नहीं होगा, ये सब आंसर नहीं होगा। और 1 से अधिक नहीं हो सकता, जैसे हम बोले 5/4, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाता है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसमें। और 10/5 लिख दे, ये नहीं होगा क्योंकि 1 से अधिक है। इस प्रकार से आंसर नहीं होता है। तो क्या नहीं होता, जब माइनस में कोई भी ऑप्शन में रहे तो वह आंसर नहीं होगा। सबसे पहले माइनस वालों को हटाना है, इसमें पूछ रहा था नहीं होगा तो माइनस वाला नहीं होगा आंसर।
क्योंकि 0 से छोटा है। 9वां प्रश्न क्या है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान पूछ रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान देना। cos √2 यहाँ पर बराबर 1 है, थीटा है बराबर 1, इसका मान पूछा। cos थीटा जब हम यहाँ से लिखेंगे, cos लिखा गया, cos थीटा जब लिखेंगे 1/√2 नीचे आ जाएगा। ये बच्चों आप लोग बताओ, cos में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है? cos में रूट थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग को, ये 45 का मान है। आंसर 45 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी। cos में कुछ मान यहाँ पर नोट लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। cos 0 डिग्री का मान पूछे बच्चों तो क्या होगा 1। cos 30 डिग्री का मान पूछे √3/2। cos 45 का मान पूछे 1/√2। cos 60 डिग्री का मान पूछे 1/2। cos 90 डिग्री का मान पूछ ले 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 0। ये याद रखना, ये इसमें से कोई पूछ सकता है, नोट कर लो। लास्ट प्रश्न है बच्चों आज का, 10वां प्रश्न है। 1 + tan² a बट्टे 1 + सॉरी बच्चों 1 + cot² लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा, 1 + cot² a बट्टे 1 + tan² a। इसका मान हम लोगों को पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना आप लोग। जब ऐसा सवाल आए तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है सेम देख लेना। ऊपर में क्या लिखा है cot², आप लोग cot² आंसर करना। जब यहाँ पर हम लिख देंगे tan², इसको उल्टा दे इस प्रकार से 1 + tan² ऊपर लिख दें, जो ऊपर में रहेगा वही आंसर रहेगा। ऊपर में 10 आ गया तो tan² आंसर, ऑब्जेक्टिव में आए तब इस प्रकार इसको करना है। ऊपर में क्या था cot² आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट मानने का तरीका। इसे सॉल्व कैसे करना है इसको देखो, सॉल्व कैसे करना है, यानी cot² इसका आंसर हो जाएगा। और शॉर्ट कुछ डिटेल देख लेते हैं इसको कैसे लाना है। इसको बच्चों याद रखना, 1 + cot² a किसका फॉर्मूला है, cosec² a का फॉर्मूला है। 1 + tan² किसका फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। cosec² a बराबर होगा 1 + cot² a, इसे नोट कर लेना। एक होता है sec²। ये दोनों फार्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा हुआ फार्मूला है 1 + tan²। ये दो फार्मूला, इसी पर ये सॉल्यूशन हो जाता है। ये दो ही सूत्र, ये इसका हो गया sec²। आप लोग बच्चों जानते हैं कि cosec² किसका उल्टा है, 1/sin का। ये हो गया sec किसका है, 1/cos का है, हो गया। यहाँ से हम दोनों में डिवाइड कर लेते हैं। 1/sin² यहाँ पर है, जो नीचे में रहता है उलट कर ऊपर चला जाता है, sin² a बटे 1 cos हो गया यहाँ पर बच्चों, ये हो गया। हम एक को गुना कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा cos² a बटे sin² a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। क्या है होता है इसका फार्मूला, जब इस प्रकार दिया रहा है cos² a बटे sin² a, sin cos a और sin a, ये होता है tan cot का फार्मूला होता है। क्या होता है cot a, इसका एक ये भी एक फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इसमें स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा cot² a। देखो बच्चों लॉन्ग विधि से भी यही आंसर आया। आप लोग इसलिए हम बता दिए कि ये प्रश्न जो है 2 नंबर में भी पूछ लेता है, अब पूछा हुआ है ये 2 अंक में भी ये पूछ लेता है। इसका आंसर cot² a आ गया। यहाँ से क्या देख लिया बच्चों, ऊपर में cot² है तो cot² आना है, यदि tan ऊपर है tan² आंसर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द अगला वीडियो हम ला सकें। बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।